नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जीके एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। सिद्धांत कौन सा रहेगा हमारा कि अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है। कौन सा है हमारा सिद्धांत? अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। सबसे पहले एक ही बात अपने माइंड में आनी चाहिए कि इस सिद्धांत से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी तथ्य है वो मैं आपको सब अवेलेबल करवाऊंगी और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आता है कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनके क्या है कि प्रतिपादक पूछ लिया जाता है या प्रतिपादन कब किया था, और या फिर सिद्धांत दे दिया जाएगा कि निम्न में से यह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, या फिर सिद्धांत का नाम दिया जाएगा यानी कि अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो कुछ क्या है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत क्या है कि अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है फील्ड टोपोलॉजी थ्योरी। इसका प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है कुर्ट लेविन यानी कि जर्मनी के हैं और प्रतिपादन किया था 1917 के अंतर्गत। फिर बात करें कि इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है। इस सिद्धांत के अन्य नाम है क्षेत्रीय सिद्धांत यानी कि फील्ड थ्योरी, तल रूप सिद्धांत यानी कि टोपोलॉजी, और प्राकृतिक दशा का सिद्धांत है, और थ्री फेज अवस्था यानी कि थ्री फेज थ्योरी। फिर बात करें कि कुर्ट लेविन का कौन सा कथन है। कुर्ट लेविन का कथन है कि व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का क्या है, एक उत्पाद है। यानी कि व्यवहार है वो क्या है कि व्यक्ति तथा वातावरण का एक उत्पाद है। ये कथन है कुर्ट लेविन का। कुर्ट लेविन ने यह भी कहा है कि कुर्ट लेविन ने जीवन क्षेत्र लाइफ स्पेस के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या की गई है। यानी कि कुर्ट लेविन के द्वारा मानव है उसके व्यवहार की व्याख्या किस बेस पे की गई है, तो वो की गई है जीवन क्षेत्र के आधार पर। फिर बात करें कि कुर्ट लेविन के द्वारा, कुर्ट लेविन एक गणितज्ञ थे। यानी कि कुर्ट लेविन है वो क्या थे, एक के गणितज्ञ थे। इनके सिद्धांत में क्या कि प्रत्यक्षीकरण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत शामिल है। यानी कि कुर्ट लेविन के सिद्धांत के साथ किस सिद्धांत का संबंध है, तो वो है प्रत्यक्षीकरण और अभिप्रेरणा के सिद्धांत का संबंध है। फिर बात करें कि कुर्ट लेविन अधिगम या मानव के व्यवहार को उसकी वर्तमान परिस्थिति में उपस्थित बल व प्रतिबल का प्रमाण मानते हैं। यानी कि कुर्ट लेविन है वो क्या है कि कुर्ट लेविन है वे क्या है कि अधिगम या मानव के व्यवहार को, यानी कि अधिगम यानी कि कोई चीज़ सीखनी या मान लो कोई व्यक्ति है उसके व्यवहार को उसकी क्या कि वर्तमान परिस्थिति में या कि वर्तमान परिस्थिति में फिर बात करेंगे कुर्ट लेविन के द्वारा यानी कि नोट्स, यानी कि कुर्ट लेविन ये कहते हैं कि अधिगम या मानव के व्यवहार को उसकी वर्तमान परिस्थिति, यानी कि कोई भी अधिगम यानी कि कोई सी भी चीज़ को हमें सीखना है या फिर मानव का व्यवहार है उसकी क्या है कि वर्तमान परिस्थिति में उपस्थित है। यानी कि जो भी वर्तमान परिस्थिति है उस उपस्थिति में बल या प्रतिबल का क्या होता है, परिमाण मानते हैं। फिर बात करें कि सूत्र कैसा होगा। V4 क्या होगा, व्यवहार। F4 क्या रहेगा, माने कि परिमाण यानी फंक्शन ऑफ, और P मानी पर्सन, और E4 रहेगा समग्र वातावरण परिस्थितियाँ। तो सूत्र हमारा सीधा सा है कि B बराबर FP × E। फिर है कि कुर्ट लेविन के अनुसार कितने तत्व बताए गए हैं, तो कुर्ट लेविन के अनुसार 3 तत्व बताए गए हैं। उनमें सबसे पहले हमारा कि भर्त्सना, दूसरा है लक्ष्य और तीसरा है अवरोध। यानी कि अगर आपकी भर्त्सना सही है तो लक्ष्य आपका अगर है कि आपको क्या कि सीटेट में टॉप करना है, मानो कि आपका लक्ष्य है सीटेट को टॉप करना है और उसके दौरान क्या है कि आपके सामने बाधाएं उत्पन्न हो रही है। यानी कि कुछ बाधाएं, तो हर मान लो एक क्षेत्र में बाधाएं आती ही आती है, भले ही कैसा भी क्षेत्र हो। फिर बात करें कि महत्वपूर्ण, यानी कि इस सिद्धांत के कुछ क्या है कि महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। तो वो कौन कौन सी है कि कुर्ट लेविन ने अधिगम को सापेक्षिक प्रक्रिया कहा है। क्या कहा है कुर्ट लेविन ने? अधिगम को सापेक्षिक प्रक्रिया कहा है। फिर है कि अधिगम की भविष्यवाणी, अधिगम में है उसकी भविष्यवाणी क्या है, सामान्यीकृत न होकर व्यक्तिगत एवं संदेह रहती है। फिर है कि अधिगमकर्ता को ही क्या मनोवैज्ञानिक मानना,
यानी कि कूर्ट लेविन क्या है कि अधिगम करता है, यानी कि कोई भी बालक या किसी चीज़ को सीख रहा है या खोज रहा है तो उसे ही क्या माना है, मनोवैज्ञानिक माना है। फिर है कि कर्षण। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि कर्षण, किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न बल को अनुकर्षण यानी कि सकारात्मक तथा वह विकर्षण क्या है कि नकारात्मक रूप में भी हो सकता है। फिर बात करें कि मान लो कि अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है, इसे ही हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी या वेक्टर साइकोलॉजी हम कहते हैं। फिर बात करें कि महत्वपूर्ण शब्द और महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन सी, यानी कि जीवन दायरा लाइफ स्पेस, यानी कि व्यक्ति पे उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण की अंत प्रक्रिया का प्रतिफल क्या होता है, अंतक्रिया। इसके अंतर्गत क्या है कि इन्होंने क्या है कि एक बालिका पर प्रयोग किया जिसमें क्या है कि उसके खिलौनों के सामने बाधाएं रखी जाती हैं, यानी कि एक बच्चे को एक खिलौने तो दे दिए जाते हैं लेकिन उन खिलौनों को क्या है कि कुछ दूर रख दिए जाते हैं, जिससे के कारण क्या है कि उस बालक को कुछ बाधाएं हो, और बालिका क्या है कि जब तक उससे खिलौनों को प्राप्त नहीं कर पाती तब तक क्या है कि वो बाधाओं से बिना डरे हुए दूसरी ओर जाकर लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। यानी कि कहने का मतलब है चाहे भले कैसी भी सिचुएशन हो, क्या कि बाधाओं को झेलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच पाना ही क्या है, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत यही कहता है कि भले कितनी ही बाधा हो अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर बात है कि क्या कि लक्ष्य को प्राप्त, यही जीवन विस्तार है, उस क्षेत्र से तात्पर्य है जिसमें क्या है कि विभिन्न बलों के प्रति अनुक्रिया करता है। इसमें क्या है कि वातावरण की सभी विशिष्टताएं होती है, क्या होती है इसमें सभी वातावरण की सभी विशिष्टताएं होती है जिनके प्रति प्रतिक्रिया करता है, संपर्क करता है। इसके अंतर्गत क्या है कि एक बालिका पर प्रयोग किया गया, कूर्ट लेविन के द्वारा क्या है कि एक बालिका पर प्रयोग किया गया जिसमें क्या कि उसके खिलौनों के सामने क्या है कि कुछ बाधाएं उत्पन्न कर दी जाती है, और बालक जब तक उस खिलौनों को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक क्या है कि बाधाओं से बिना डरे हुए दूसरी ओर जाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसमें क्या है कि भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों वातावरण क्या होते हैं, शामिल होते हैं। फिर है कि वेक्टर्स के अंतर्गत क्या है कि इसमें आकर्षण और विकर्षण नाम की क्या होती है, दो शक्तियां होती हैं जो कि शक्ति के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। ये अगर मान लो कोई भी बालक है वो जीवन लक्ष्य की ओर आकर्षित करने वाले सकारात्मक तथ्य, लेकिन कुछ मान लो दूर ले जाने वाली क्या होती है, नकारात्मक होती है। यही क्या है कि लक्ष्य की ओर विपरीत गति को क्या कि प्रभावित करने वाले बल का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर्स के अंतर्गत क्या है कि दो शक्तियाँ होती है, एक तो आकर्षण और एक विकर्षण। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आपको स्टेट के अंतर्गत टॉप करना है या सीटेट के अंतर्गत आपको टॉप करना है तो आपके माइंड में क्या है कि आपने सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मैंने इतना सिलेबस कवर कर लिया है, मैंने इतनी चीज़ें सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, मेरे सब कुछ याद है, मुझे क्या कि टॉप ही करना है, मुझे सीटेट में टॉप करना है, रीट में टॉप करना है, स्टेट में टॉप करना है। और उसी के दौरान यानी कि विकर्षण शक्ति का क्या है कि कुछ मान ली चीज़ें बालक को याद होते हुए भी क्या होती है, विकर्षण के कारण बालक घबरा जाता है। जैसे कि हम एग्जाम डेट से मान लो नज़दीक आने के कारण क्या है कि बालक ऐसे सोचेगा कि मुझे किया हो सब कुछ याद किया हुआ क्या है कि मैं भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ मान लो कि जहाँ पर भी एग्जाम के दौरान कुछ जिस कॉलेज में या जिस विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चों की कंडीशंस देखिए कुछ गाड़ी से उतर रहे हैं, कुछ कोचिंग पे जाके बैठे हुए हैं, और कुछ क्या है कि अच्छे खासे कपड़े पहन के हुए, तो भले ये क्या कि मैटर नहीं करता, ये क्या कि नेगेटिव फैला देती है, जिससे क्या कि बच्चा बहुत अच्छे ढंग से तैयारी होते हुए भी क्या है कि घबरा जाता है। अपना क्या है कि दूसरों के साथ कंपेरिज करने के कारण क्या है कि वो अपनी अंतरात्मा की शक्ति को क्या है कि कम कर देता है, जिसके कारण क्या है कि वो लक्ष्य तक जाने में असफल रहता है। तो इसलिए क्या है कि पॉजिटिव सोचो तो अपने विचार है, अगर नेगेटिव सोचें तो क्या है कि खुद के ही विचार होते हैं। शोध क्या है कि एक भौतिक विज्ञान यानी कि गणित से ग्रहण किया गया विचार है जिसका प्रयोग क्या है कि व्यक्ति के जीवन दायरे में प्रत्यक्षीकरण अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले विभिन्न उपकरणों में क्या है कि उतार चढ़ाव आते हैं।
क्या होते हैं कि उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें क्या कि रेखा गणितीय आकृतियों की सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। लेकिन कुर्ट लेवी ने इसका प्रयोग जीवन क्षेत्र की संरचना, संभावित प्रत्यक्षीकरण व क्रिया के विस्तार को परिभाषित किया गया है। भी प्लीज़ वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो में ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिए।